अच्छा करो, दो पैसा कमाओ, उस ईश्वर को खुदा को याद करो, ये सब करके चलना है ना साथ में। अब ये नहीं कि सिर्फ कमा रहे हो, खा रहे हो, जी रहे हो। किसके लिए जी रहे हो? है? कमा लिया, खूब ऐश कर लिया, घर बनवाया, सब कुछ बनवाया, उसके बाद क्या होगा? तो हमारे खाने का मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को। अच्छी बात है यार, जीना तो सबको है, लेकिन उस खुदा को तो याद करना, कम से कम उसको तो याद करना बहुत ज़रूरी है। और जो उसको याद किया, बराबर करता रहा, वही तो सुखी है, वही आदमी का तो कल्याण होगा। और जो आदमी अपने पेट भरने के चक्कर में, पैसे के चक्कर में अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। नहीं, वो कभी भी लाइफ में सक्सेस होगा। मरने का समय आएगा ना, तब उसको एहसास होगा कि साला ज़िंदगी में मैंने क्या किया, सिर्फ पैसे के पीछे भागा। हाँ, अगर उस थोड़ा ईश्वर के पीछे भी भागा होता तो आज मेरा ये दशा नहीं होता। बात सही है रंजीत भाई आपका। कहने का मतलब है सब कुछ पैसा नहीं है यार। पैसा जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता कि पैसा जरूरी नहीं है। आखिर मान ले कुछ करेगा तभी तेरे को दो पैसा मिलेगा तो खाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। हाँ, ये नहीं कि किसी का मजाक उड़ाओ, किसी को गाली दो, किसी को कुछ समझो नहीं, बस सिर्फ हम ही हैं, बस। हाँ, तो ये सब ठीक नहीं है। अच्छा ही बुराई में फर्क समझना चाहिए। हाँ, ज्ञान होना चाहिए ना। अच्छा ही बुराई का आदमी के अंदर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान रहेगा तबे तो आगे बढ़ेगा ना। कर्म के साथ साथ ज्ञान भी होना जरूरी है, तभी वो अच्छी से कर्म कर सकेगा वो आदमी। उसके पास कर्म कर रहा है, ज्ञान भी होना चाहिए कि ठीक है मैं कर्म कर रहा हूँ, दो पैसा कमा रहा हूँ, कि कैसे आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, किसके साथ कैसे फॉलो करना है, कौन आदमी गलत कर रहा है, कौन आदमी अच्छा नहीं कर रहा है, सब फॉलो करना जरूरी है। बस सही है। काम है। तो ये तो बेवकूफ़ी हुआ ना, ये तो बेवकूफ़ी का काम हुआ ना। हमारे पास दवाई नहीं है, सब उसके पास है। एक बार ठेकाएगा ना तो सब उसका आंकड़ जितना है सब आ जाएगा बाहर। उसके बाद कहेगा अरे बाप रे बाप, हम बड़ा नहीं है भाई, हमसे भी बड़ा बड़ा है इधर। आदमी भी है, भगवान है, सबसे बड़ा तो खुदा है ना। उसका दिल कितना बड़ा है। खुदा कितना बड़ा है। हाँ, तो यही सब बात है क्या। खुदा कितना बड़ा है। हाँ, खुदा कितना बड़ा है। तो मालिक वैसा है तो हमें कैसे होना चाहिए, आदमी यही तो समझ नहीं पाता ना। रंजीत भाई आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। हम लायक नहीं हूँ भाई। क्यों? मैं तो पापी हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं। बेवकूफ हूँ, पापी हूँ, अपराधी हूँ। हाँ, मैं यही हूँ। क्या अपराध किया है आपने? अपराध तो ये सब अपराध है ना कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ मैं? कोई बढ़िया काम थोड़ी कर रहा हूँ। ये सब पेड़ पौधा काटना अपराध है। वो बात नहीं है, पेड़ पौधा है, घास भूसा है, तो मान लो जो काम लायक है वो तो काम लायक तो है ही है। जो काम लायक नहीं है उसको तो आदमी काटेगा ही। वो तो काटना जरूरी है ना। ये तो आप ड्यूटी कर रहे हैं अपना, है ना। और तो ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा ना। अब मान ले पोको काटने का क्या दरकार है, जो चीज जो काटने वाला नहीं है उसको हम क्यों काटेंगे? उसी के लिए तो ये सब घास भूसा ये साइड से हटा रहे हैं उसको। आपको पैसा मिल रहा है काटने के लिए, आप तो काटेंगे ही। हाँ, वो तो मैंने एक तरह से वोट कटर के काम कर रहे हैं लकड़हारा का, है ना। खुदा पे भरोसा रख, उस खुदा पे। खुदा कितना बड़ा है। आदमी से कोई फायदा नहीं है मेरे बाबू, मेरे बच्चे। इंसान पे भरोसा ना करो। बहाना है तो उस खुदा के लिए बहाना, उस मुर्दे पे बहाने से क्या फायदा? बात परफेक्ट काम का ना हो। ज्ञानी लोग शोक नहीं करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो मरने के बाद शोक नहीं करते हैं, ना ही मरने के बाद शोक करते हैं। और वो उसको ये भी मालूम होता है कि जो आदमी आया है, जो मर गया तो मर गया, जो जिंदा है वो भी एक दिन मर जाएगा। उसको मालूम है। जो ज्ञानी है वो जानता है
कि जो मर गया सो मर गया, और जो बचा है वो भी एक दिन मर जाएगा। है तो क्या फ़ायदा है यार आंसू बहाने से, क्या फ़ायदा। अरे बहाओ उस खुदा के लिए, उस अल्लाह के लिए। यही बात है बच्चे। आप अपने भगवान के लिए आंसू बहाते हैं। यस, क्यों नहीं बहाएगा भाई, वही तो सब कुछ है मेरा। मैं किसके लिए, आदमी के लिए आंसू बहाने से कोई फायदा है यार? क्या फायदा है, वो क्या देगा तेरे को? तो इसको क्यों पहने हैं आप? इसको उतार क्यों नहीं देते? क्यों, ये क्या है? इस पहनने से क्या होता है? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। शौक से पहना हुआ है यार। शौक से? हाँ, एक मान ले कि एक धागा है, और क्या है ये? हाँ। तो बाबा धाम का लेके आए हैं आप? वो जो भी है, कहीं भी देवता मुनि मने स्थान का ही है, जो भी हो, वो जितना देव देवता जो भी है वो सब एक ही है, सिर्फ ईश्वर, बाकी और कुछ नहीं है इस दुनिया में। वाह क्या वो बात खुदा, है रंजीत भाई, बोलते हैं, दिल खुश कर दे। बोलते हैं खुदा। वो जितना यहाँ पे जितना है ना, ये लोग जितने लोग पूजा करते हैं ना, मैं ये देवी का पूजा करता हूँ, मैं वो देवी का पूजा करता हूँ, मैं फलाने का पूजा करता हूँ, ये सब जितना है सब ये ईश्वर का ही पूजा आदमी लोग करते हैं। ईश्वर ही तो है सब कुछ, वही तो है, एक ही है। बस एक का पूजा करना चाहिए आपको कहने का मतलब है ना? बस उस एक का, एक परमेश्वर का। किसी का पूजा करो ना। हिंदू धर्म में देखो बना दिया गया, हनुमान जी का पूजा लोग करते हैं, लोग दुर्गा जी का पूजा करते हैं, कोई भी देवता का पूजा करता है। तो वो जितना पूजा होता है सब वो ईश्वर को ही तो होता है, ईश्वर के ही तो हिक में होता है, हक में होता है। उसी को मान लो कि उसी जितना लोग खुदा को याद करो, यही जिंदगी का नियम कानून सब कुछ यही है जिंदगी में, और कुछ नहीं है। पैसा कमा, मैं ये नहीं बोलता कि पैसा मत कमाओ यार, पैसा कमाओ, लेकिन कोई भी चीज का एक लिमिट में रहो। ये नहीं कि अब पैसे के पीछे एकदम दीवाना हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है यार। दीवाने क्या करते हैं, दीवाने एक दिन तो दीवाने हो जाते हैं। दीवाने दिल, जो जिसके पीछे दीवाने हो गया वो पूछो तो दीवाने। हद से भी ज्यादा तुम सब पैसे कमाओ, किसी से रहो ना, दीवानगी की मत कर। पैसा कमाना तो जरूरी है आदमी को, लेकिन लिमिट होना चाहिए। अब ये नहीं कि पैसे के पीछे एकदम पूरा दीवाना हो जाए, अब सब कुछ भूल जाए, तो क्या उसका विनाश होगा ही होगा, वो विनाश की ओर ले जाएगा ना। व्हाट अ नाइस स्पीच रंजीत, नाइस टू मीट यू। ओके।